हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। पॉलीगन की यहाँ पे बात हो रही है, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की। पहले तो पॉलीगन ही समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन से मिलके जो क्लोज फिगर तैयार होती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। सबसे कम साइडों वाला पॉलीगन होता है ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड होती हैं। 3 साइड से कम कोई पॉलीगन तैयार नहीं हो सकता। फिर 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसे 5 साइड वाला पेंटागन होता है। यहाँ पॉलीगन की बात हो रही है और पॉलीगन के अंदर ये दिया हुआ है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, और ये भी दे रखा है कि उस पॉलीगन के अंदर सबसे छोटा जो एंगल है इंटीरियर एंगल वो 120 डिग्री का है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो बताइए वो पॉलीगन के अंदर साइड्स कितनी होंगी। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये है कि सबसे छोटा एंगल इसके अंदर 120 डिग्री का है। लेट सपोज ये सबसे छोटा है और ये 120 डिग्री का है, और फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल के जो डिफरेंस है उनमें जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है। तो इससे जो अगला एंगल होगा वो इससे 5 ज़्यादा होगा, यानी ये 125 डिग्री होगा। सबसे छोटा इसमें 120 है, इसलिए मैंने सबसे छोटा 120 ले लिया। इससे छोटा इसके अंदर कोई एंगल नहीं है। इससे जो अगला होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 130 डिग्री का होगा। इस तरह से ये पॉलीगन है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। आपको पॉलीगन की साइड्स बतानी है। अब पॉलीगन की पहले 2 प्रॉपर्टीज है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है ना, वो कभी भी 180 डिग्री नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि 180 डिग्री के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर यहाँ पे हम एक 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहें तो वो बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगा। वो टर्न तो लेगा ही नहीं यहाँ से। जब वो टर्न नहीं लेगा तो फिर जाके आगे कहीं ये फिगर आपकी बंद नहीं होगी। तो एक प्रॉपर्टी तो ये जो आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे चल के क्वेश्चन में काम आएगी कि इंटीरियर एंगल कभी भी 180 नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है पॉलीगन का, वो आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है। जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कोई भी पॉलीगन हो, अगर उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स आपको n दे रखी हो तो सारे के सारे एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये सम होता है। इसे मैं ट्राइंगल में आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। n की जगह मैं 3 रखता हूँ, -2 इंटू में 180 करता हूँ, तो यहाँ 1 इंटू में 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री आ गया। और आप सबको पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में इसे प्रूफ करके दिखा दूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं, तो 4 - 2 इंटू में 180 किया, तो 2 इंटू 180, ये 360 डिग्री हो गया। आपको ये भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 डिग्री होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा आगे चल के क्वेश्चन में काम आएगा। ये 2 प्रॉपर्टीज आपको पहले ध्यान में रखनी है। अब हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है पॉलीगन की। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। हम नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पे n मान लेते हैं। क्वेश्चन कैसे किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, n-2 इंटू में 180 डिग्री, एक तो इसको हमें यूज करना है नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे n गिवन है, यहाँ पे n वेरिएबल है ना, तो एक तो ये चीज काम आएगी। दूसरा, ये जो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है कि पॉलीगन के अंदर सबसे छोटा एंगल 120 का है और फिर उससे जो अगले वाले हैं उनमें डिफरेंस 5-5 का है, तो ये 125 का हो गया, ये 130 का हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक एपी तैयार हो जाएगा। इस एपी का हम SN निकाल लेंगे। SN, N का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स। जितने एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगन के अंदर, उसमें साइड्स भी उतनी होती हैं। तो यहाँ SN का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमारा n है। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी हमारा n है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये आपके इंटीरियर एंगल के सम को ही दिखाएंगी
और इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हमें n वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हमने n मान लिया। यहाँ पे आपका जो a हो जाएगा वो 120 डिग्री है। सबसे छोटा एंगल पॉलीगन के अंदर 120 डिग्री है, और डिफरेंस जो है अगले एंगल्स के बीच में वो भी हमें पता है वो 5 डिग्री का है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, और n यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो फिर n कितना होगा, हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn, यहाँ जो Sn है वो हो गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, 2a प्लस में n-1d। इससे इस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमें मिलेगा। अब वैल्यू भरते हैं। n तो हमें पता ही करना है, तो n/2 हो गया। 2a हमारा यहाँ पे 120 डिग्री है, ये पहली टर्म होगी। 2 इंटू में 120, फिर प्लस में n हमको फाइंड करना है n-1, और d हमें पता है 5। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये n/2 हो गया, अंदर में ये 240, और प्लस में 5 को n से मल्टीप्लाई करें 5n हो जाएगा, और 5 - 1 -5 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 हो गया। अंदर में नंबर देख रहा हूं मैं, 240 - 5 ये 235 हो गया, और प्लस में 5n हो गया। अब अंदर में मैं 5 कॉमन देख रहा हूं, इन दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूं। बाहर n/2 है, इनटू में ये 5 मैंने ब्रैकेट से कॉमन निकाल लेता हूं। 5 कॉमन निकालूंगा तो 235 में से 5 बाहर आएगा तो ये 47 रह जाएगा। 47 5 = 235। यहां से 5 बाहर आ गया तो n रह गया। बस यहां पे आके मैं रुक जाऊंगा। इसे मैं अपना रिजल्ट नंबर 1 रख देता हूं। तो ये मैंने निकाला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैं दूसरे फॉर्मूले से निकालता हूं जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। ऑल्सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऐसे ही लिखना आप, ऑफ आ पॉलीगन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, जो हम यहाँ n ले रहे हैं, n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब एक चीज मैं यहां से तैयार कर लूंगा, यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूं। 180 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 180n हो गया, -2 इंटू 180 -360 डिग्री हो गया। एक ये वैल्यू आ गई है, ये मैं नंबर 2 रख लेता हूं। अब ये जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, ये आपकी एक ही तो चीज है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा और n की वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब हम लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ इक्वेटिंग 1 and 2। नाउ इक्वेटिंग 1 and 2। 1 में मैंने निकाला रिजल्ट n/2, यहां से देखिए ऊपर, ये है n/2 इंटू में 5 इन ब्रैकेट 47 प्लस n, और नंबर 2 में मैंने रिजल्ट निकाला है जो कि हमारा ये फॉर्मूला था 180n माइनस 360। बस इसे सिंप्लीफाई करते ही आपका n आ जाएगा और वही आपका आंसर आएगा। अब सारा फोकस हम इस चीज के ऊपर ही रखते हैं, फटाफट से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो इधर में n इंटू 5/2 है और इधर में 180n माइनस 360 डिग्री है। तो इधर में मैं थोड़ा कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में मेरे को 180 कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ से 180 कॉमन ले लेता हूँ। ये 180 मैंने ले लिया, कॉमन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ से कट जाए, और यहाँ बच गया है n माइनस में 2। एक बार जल्दी से यहाँ कॉपी करता हूँ, इंटू में 5 और ये 47 प्लस में n हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है 5 और डिवाइड में 2 है तो ये दोनों एक साथ इधर चले जाएंगे,
तो यहाँ पे तो सिर्फ बचेगा n इंटू में 47 प्लस में n और इधर 180 मल्टीप्लाई, ये जो 2 डिवाइड में ये ऊपर आ गया और ये जो 5 मल्टीप्लाई में ये नीचे आ गया। सिंपल हम इक्वेशन के रूल को फॉलो करके सॉल्व कर रहे हैं। बाकी n-2 आगे लिखा हुआ है, ये हम कॉपी कर देते हैं। इधर सॉल्व करें, 47 इंटू n 47n हो गया, यहाँ n इंटू n प्लस n स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 से 180 कट रहा है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। 36 2 जार 72 तो बाहर आ गया और अंदर में n-2 हो गया। एक बार और कॉपी कर लेते हैं, 47n प्लस में n स्क्वायर। अब यहाँ मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, 72n पहली टर्म आ गई और 72 2 जार 144 और बीच में माइनस है तो माइनस 144। अब n स्क्वायर की टर्म है, n की टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट है, सबको हम एक तरफ ले आते हैं और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। n स्क्वायर सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद n की टर्म इस तरफ 47n है, यहाँ से 72n आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये कांस्टेंट जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। n और n को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये लाइक टर्म्स हैं, तो n स्क्वायर 72 और 47 प्लस माइनस किए तो डिफरेंस होगा इनका, 72 में से माइनस करेंगे 47 तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 और माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 25 आएगा, -25n आ गया है बीच में और आगे प्लस 144 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। अब ये बिल्कुल सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी 2 वैल्यूज आएंगी, वो हमको 2 वैल्यूज निकालनी है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है और यहाँ पे स्क्वायर वाला जो वेरिएबल होता है उनका प्रोडक्ट होता है। 144 1 जार 144, वैसे आपको आती होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36 हो गया, 2 से करेंगे 18 हो गया, 2 से करेंगे 9 हो गया, 3 से करेंगे 3 हो गया, 3 से करेंगे 1 हो गया। हमें यहाँ से 2 ऐसे फैक्टर्स तैयार करने हैं जिनका सम तो -25 आए और जिनका प्रोडक्ट 144 आ जाए। वो मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ये जो 16 है और 3 3 जार 9 है, ये बिल्कुल इसी तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पे -16 और -9 इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्लस का 144 आ जाएगा और जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये -25 आ जाएगा। तो ये 2 नंबर हैं, इस बीच वाली टर्म को हम इन 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे। -25n को मैं लिखूंगा -16n -9n। इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -16n -9n आगे प्लस 144 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है तो यहाँ से n कॉमन आ रहा है, इधर से n बच गया, यहाँ माइनस और यहाँ 16 आ गया। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है तो यहाँ से -9 कॉमन आ जाएगा, -9 आ गया, यहाँ से n बच गया और 9 16 जार ही 144 होता है तो इधर में 16 बचेगा और इस प्लस में 2 माइनस छिपे हुए हैं जिसमें से एक बाहर आ गया तो यहाँ माइनस का 16 आएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में से 4 से 2 टर्म हो गई हैं, इन दोनों में से n-16 कॉमन आ रहा है, n-16 बाहर ले लिया, यहाँ से n बच गया, यहाँ से -9 बच गया और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरे 2 फैक्टर्स आ गए यहाँ से। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज निकालता हूँ n की, तो मेरी 2 वैल्यूज आएंगी। पहले मैं n-16 को 0 के बराबर रखूँगा, फिर मैं n-9 को 0 के बराबर रखूँगा। तो n-16 अगर 0 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, अगर n-9 0 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 9। मेरी 2 वैल्यूज आई हैं 16 और 9। अब मुझे ये समझना है कि इनमें से कौन सी वो वैल्यू है जो मेरे आंसर को सेटिस्फाई करती है, जस्टिफाई करती है, और कौन सी वो वैल्यू है जो इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती। अब इसी बात को समझने के लिए हम पिछली वाली बात पे आते हैं जो मैंने बताया था आपको कि किसी भी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्री नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो टर्न नहीं लेगा। तो ये देखते हैं कि ये जो n हमारा आया है ना,
इसे हम अपने ए एन फॉर्मूले में भर के देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, ए प्लस में एन माइनस 1d, अगर मैं ए 16 निकालता हूं तो ए की जगह तो मैं लिखूंगा 120, क्योंकि शुरू में जो मेरा पहला एंगल था वो 120 था, फिर उससे बड़ा 125, फिर 130। तो मुझे तो ये देखना है कि इसके अंदर, इस जो पॉलीगन है इसके अंदर जो अगला जो एंगल आएगा ना, यहाँ पे जो 16th नंबर पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। प्लस में n-1 करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और d की वैल्यू लिख लेते हैं 5, d हमारा 5 था। 120 प्लस ये 75 हो गया, ये वैल्यू 195 आ गई है। यानी 16वें नंबर पे जो एंगल होगा वो होगा 195 डिग्री। अब मैंने बताया कि इंटीरियर एंगल आपका 180 और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इट मीन्स 195 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे। ये आपका जो 16 आया है ना n, ये आपका आंसर नहीं है। रीज़न भी लिख सकते हो कि इंटीरियर एंगल, मैं लिख ही देता हूं, इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू और मोर देन 180 डिग्री। ये तो हमने इसलिए काट दिया। अब एक बार हम 9 को भी फिल करके देख लेते हैं कि 9वें नंबर पे जो हमारा एंगल आएगा वो क्या होगा। A9 लगाते हैं तो 120 प्लस और 9 है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8d, और d की जगह पे 5 लिखेंगे। 120 प्लस 8 5 40 हो गया, ये वैल्यू 160 डिग्री आ गई। तो 9वें नंबर पे जो हमारा एंगल होगा वो होगा 160 डिग्री का। तो ये तो पॉसिबल है, 180 डिग्री से कम का हो सकता है इंटीरियर एंगल। तो हमारा आंसर यहाँ पे 9 होगा। तो देयरफॉर जब एंगल 9 है इसके अंदर टोटल, तो इसके अंदर साइड भी टोटल 9 ही होंगी। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन खत्म।